तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। द कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द हाउ टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम आजकल डेवलप कंट्रीज के अंदर एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, लाइक यूएसए एंड इंडिया ऑल्सो। तो वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन कंट्री लाइक कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रीट। काफ़ी साल हो जाते हैं उनको, 3, 4, 5 ईयर्स हो जाते हैं एंड दे डोंट नो कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। तो मोस्टली कॉमन कॉजेज हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम बात करेंगे आज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के अंदर मेजरली जो प्रॉब्लम हो रही है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम उन्हीं सब का मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और लाइफस्टाइल को चेंज करके, उस बिहेवियर को चेंज करके हम डिजीज को क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो जो और बाकी कॉजेज हैं जो हमारे अंदर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर आते हैं, इट कैन बी कॉज ऑफ सम ड्रग्स। जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहलिज्म also causes chronic constipation. Some diets जो constipation cause करते हैं उनको अवॉइड करना है। हम बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ अदर डिजीजेस भी हैं जो जेनेटिक्स भी होती हैं और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट्स को। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो सबसे मेजरली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे कि आप अभी अपने साइड में देख रहे होंगे कि हाउ टू व्हाट इज द वे ऑफ पासिंग द स्टूल। जो कॉमन वेस्टर्न मेथड था दैट वाज बिकॉज दे वर सिटिंग डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल। तो जो एनोरेक्टल जो रिंग जो एक जंक्शन होता है जहाँ से स्टूल पास होता है, तो दैट इज नॉट एबल टू ओपन वाइडली। तो उस वाइडली ओपन ना होने की वजह से जो कॉमन वेस्टर्न पीपल में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो आजकल इंडिया में भी सेम यही चीज़ हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, द इंडियन टॉयलेट्स आर मेड टू स्क्वैट। तो स्क्वैटिंग इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हमको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में और अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे कि सबसे बड़ा मेजर कॉज है कॉन्स्टिपेशन का, दैट इज इमोबिलिटी। यानी कि आप प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आपको कोई सर्जरी हुई है या फिर ज़्यादातर आजकल लोगों की जो लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। सेडेंटरी मतलब सिर्फ आप बैठे रहते हैं, कहीं मूव नहीं करते। आपका ऑफिस वर्क ऐसा है कि आपको सिर्फ पूरे दिन डेस्क पे बैठे रहना पड़ता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो कोई भी आजकल कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि फिजिकल इमोबिलिटी या फिजिकली आप इनएक्टिव हो गए हैं। तो फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से जो सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो है कि गट आपकी जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आपको ये करनी है कि प्रॉपर ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। एटलीस्ट यू कैन डू इज ब्रिस्क वॉकिंग। एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया। all these things improve your lifestyle and it will help you to improve your gut functioning. तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो व्हाट वी शुड नॉट ईट इज कि मिल्क कॉजेज ब्लोटिंग एंड गैस फॉर्मेशन। तो ज़्यादा आपको अमाउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, जस्ट हाफ कप और जस्ट 1 सिंपल कप आप उसको ले सकते हैं दही, लाइक उसको हल्दी के साथ। या फिर अगर आप चाहें तो सबसे बढ़िया जो फॉर्म होता है मिल्क का वो है कर्ड या योगर्ट के फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। अवॉइड मिल्क एंड सम मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी अवॉइड इज कि नथिंग इज वी हैव टू अवॉइड द नॉन वेजिटेरियन डाइट्स लाइक चिकन हो गया। ज़्यादातर लोग मटन को भी खाते हैं, तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड क्योंकि चिकन एंड दीज थिंग्स नॉन वेजिटेरियन डाइट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन बिकॉज दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स थिंग्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। सम अदर थिंग्स जिसकी हम बात करेंगे लाइक फ्राइड फूड्स होते हैं, फ्राइड प्रोडक्ट्स हो गए जो आपके प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, और एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस लाइक दैट कंटेन्स कार्बोनेट एंड सोडा प्रोडक्ट्स। सो दिस थिंग ऑल शुड बी अवॉइडेड। मैदा आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है कि मैदा बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर जितनी फास्ट फूड में मैदा बहुत होता है। जो मैदा जो होता है ज़्यादातर दीज आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली, सो ये कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या खाना है, दैट इज कि सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी वेजिटेबल होल ग्रेन फ्रूट खाना है आपको। वेजिटेबल्स में सैलड ले सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाने से पहले आप सैलड जरूर लें और साथ ही साथ आपको पानी खूब सारा पीना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी खूब सारा पीना है। फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अवॉइड करनी है दैट इज केला, क्योंकि केला जो होता है एज अ बाइंडर की तरह काम करता है, स्टूल बाइंडर की तरह काम करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो काफ़ी या तो लिमिटेड अमाउंट में या फिर बिल्कुल नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज़ जो है सैलड्स तो आप सारे खा सकते हैं। उसके बाद पानी खूब सारा पीना है
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने वाली है कि जो सबसे, अगर आप नॉर्मल सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स में आप ज़्यादातर जो चीज़ ले सकते हैं दैट इज़ चावल आप अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है वीट से, क्योंकि वीट क्या होता है एक्चुअली में, इट कंटेन्स वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स फाइबर्स। तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये डाटा को एब्जॉर्ब ही नहीं पाते, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं पाते, और इस डाइजेस्ट ना होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यू कैन अवॉइड बाजरा की रोटी एंड दैट सिंपल रोटी। अगर आप लेते बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें और आप लेना चाहते हैं तो बेटर इज आप राइस को अच्छे अमाउंट में लें, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड इजीली पास। अगर आप जिनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ट्राई टू अवॉइड वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स एंड सम अदर मिलेट्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब योगा के बारे में कि कैसे योगा से अपन अब ट्रीट कर सकते हैं इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ योगा एक्सरसाइज के ऊपर जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है हमारे कुछ स्ट्रेचिंग सबसे अच्छी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी रिलीव करती है अपने गट सिस्टम को, और साथ ही साथ माइंड को रिलैक्स रखना है। जितना आप रिलैक्स और रिलीव रहेंगे आपकी गट की पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। आपको बिल्कुल एंग्शियस नहीं रहना है। जितनी एंग्जाइटी बढ़ती है उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो एंग्जाइटी के थ्रू आपको सिम्पैथेटिक सिस्टम को बिल्कुल ओवर एक्टिव नहीं होने देना है। तो जस्ट ट्राई टू कूल एंड काम, जस्ट रिलैक्स और लेट्स बिगिन विद द योगा एक्सरसाइजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो योगा एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास वो हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो पहले हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। बेसिक वार्म अप है जो आप कर सकते हैं। तो वार्म अप में भी जो बेसिक जो आप करना चाहेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिंग एक्सरसाइजेस। तो जस्ट लाई डाउन बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट slowly. तो नंबर 1 इज पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के अंदर क्या करना है आपको, सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना और एक्सहेल करते हुए अपने टोज को टच करना एंड जस्ट टच योर फोरहेड। अपने फोरहेड को नी जॉइंट से टच करते हुए और एल्बोज को ग्राउंड से टच करते हुए पूरा एक्सहेल करना। तो होल्ड रखनी है पोजीशन और जस्ट नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको उस पोजीशन पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम काउंटर पोज भी करेंगे, दैट इज भुजंगासन। तो डीप ब्रेथ लेते हुए एंड रिलैक्स। और दूसरा वेरिएशन भी ये भी है, अगर आप चाहें तो सिर्फ एल्बो को हल्का सा बेंड, हल्का सा स्ट्रेट रखें और बाकी जो आपका अम्बिलिकस वाला एरिया उससे ज़्यादा ऊपर, आपके ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। देन आपका वॉरियर पोज स्ट्रेचिंग के लिए। वीरभद्रासन। जस्ट दूसरा है वज्रासन में बैठते हुए नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
पीछे जाना है, जितना आपसे आराम से इजीली हो जाए, कोई फोर्स नहीं करना है बॉडी को, पहले एल्बो तक एंड देन टोटल। नॉर्मल डीप ब्रेथ, then rotate. डीप ब्रेथ, शशांक आसन की ओर पूरी बॉडी को रिलैक्स। कुछ ट्विस्टिंग पोजीशन, स्पाइनल ट्विस्ट, जिसका सबसे बढ़िया है वो है अर्ध मत्स्य आसन। हम शुरुआत बेसिक से करेंगे सुखासन की स्थिति में। सिंपल, आपको जस्ट एक स्पाइनल ट्विस्ट करना है, इसको होता है परिवर्त सुखासन। तो जस्ट आपको हल्का सा मूव करना है सुखासन की स्थिति में, थोड़ा सा चेंज आपको जस्ट मूव करना है। दोनों साइड से ये सिंपल। अर्धमध्य के अंदर एक लेग बेंड, दूसरा लेग आपके नी जॉइंट के पास में, हाथ आपके इस नी जॉइंट से क्रॉस करते हुए इस फ्लो को टच करेंगे एंड दूसरा हाथ पीछे की ओर लेते हुए पीछे की ओर से रिलैक्स। कुछ प्राणायाम जैसे कि कपालभाति, एक लंबी सांस लेते हुए पूरा एक्सहेल कर दिया और उसके बाद जो रेजिडुअल एयर है उसको आपको एब्डोमेन मसल्स को कंट्रैक्ट करके एक्सपायर करना है। इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ एक्सपायर करना है। रिपीट करने भी कर सकते हैं। रिपीट करने के अंदर अगर आप चाहें तो वॉल का यूज कर सकते हैं, सबसे बढ़िया वॉल है। अगर आपके पास वॉल नहीं हो सकती तो आप चेयर का यूज कर सकते हैं। डू अप्लाई दीज थिंग्स और गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।